वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंस टॉक्स। तो फ्रेंड यहाँ पर फाइनली आप सभी लोगों का NHPC THDC का एग्ज़ाम हो चुका है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में जो आपके मैकेनिकल के पेपर में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे उन सभी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के जितना भी क्वेश्चन मेरे को मिला हुआ हम वो भी देखेंगे। आपका ये पेपर 23 जुलाई मतलब कल की डेट में जो आपका पेपर हुआ था, कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ, क्या कैसे क्वेश्चन आए थे, हर एक चीज़ों को यहाँ डिटेल में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका जो क्वेश्चन का ये जो PDF है, मैं अपने इसको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। आप इस क्वेश्चन को PDF को यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो हम चलते हैं अपने वीडियो में आगे। तो फ्रेंड, हम यहाँ बात करते हैं आपका एग्जाम पेपर का। तो यहाँ पे फ्रेंड सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ पे था कि आपका एग्जाम सिलेबस, इन्होंने एग्जाम सिलेबस में इंजीनियरिंग ड्राइंग को अपडेट तो कर दिया था, जो आपका एक स्पेशल एडिशन था। बट यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग से एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि अगर आपने सिलेबस में इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐड ऑन किया तो कम से कम कुछ क्वेश्चन तो आपको इसमें पूछे जाने थे। तो जिन बच्चों ने यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपना फोकस किया था, तो यहाँ पे उनको एक साइड न्यूज़ लगा था कि आखिर इतना पढ़ने के बाद भी ड्राइंग से क्वेश्चन नहीं आया। बट अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न को, तो जो आपको एग्जाम पैटर्न यहाँ पे रखा गया था वो सिमिलरली SSC JEE एग्जाम पैटर्न पे यहाँ पे आपका एग्जाम लिया गया था। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट से आखिर का क्वेश्चन ज़्यादा आया था। तो आपका थर्मल मतलब अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, RAC, उसके एप्लीकेशन, उसके IC इंजन, तो यहाँ पे आपको थर्मल से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था। हम बात कर लेते हैं आपको कट ऑफ का। तो यहाँ पे जो अभी तक जिन बच्चों ने मुझे बताया हुआ है, उन्होंने सेफली 160 प्लस क्वेश्चन उन्होंने अच्छा खासा अटैम्प्ट किया हुआ है। पेपर फ्रेंड यहाँ पे टफ नहीं था, बट पेपर यहाँ पे आपका लेंदी था, तो लेंदी के चक्कर में आपका क्वेश्चन कम अटैम्प्ट हुआ। तो 160 से मतलब इसी के आसपास आपका यहाँ कट ऑफ रहने वाला है। बाकी मैं अपने टेलीग्राम पर एक पोल क्रिएट कर दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग अपना वहाँ जवाब दीजिएगा। उसके बाद ही हम यहाँ पे एग्जैक्ट कट ऑफ का यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे निकाल सकते हैं। हम चलते हैं जो मैकेनिकल क्वेश्चन आए तो उसको एक बार गो थ्रू हो लेते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि अभी मेरे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो सेंड किया गोपाल नायक जी हैं, हमारे एक स्टूडेंट गोपाल नायक जी, उन्होंने मुझको मेल के माध्यम से सभी क्वेश्चन सेंड किया। तो ये जो वीडियो है ये उन्हीं के लिए, मान लीजिए ये उन्हीं के द्वारा ये वीडियो आप सभी लोगों को मिल रहा है। तो थैंक्स टू गोपाल जी, आपके द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए हैं, बट और भी क्वेश्चन धीमे धीमे आ रहे हैं। जैसे मेरे पास मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं आप सभी लोगों को हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाए। हम इस वीडियो में कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उस पर हम यहाँ फोकस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, पहले हम यहाँ पे GK GS के क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आया था, जैसे कि वुमेन वर्ल्ड कप 2023 कौन जीता था। उसका बाद आप क्वेश्चन आया था कि 5000 रन यहाँ पे ODI मैच में किसने बनाया था। चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है अपना इंडिया में। छठ पूजा किस देवता को करते हैं हम यहाँ पे। दौलत एक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बुक किसकी है। साहित्य अकेडमी प्राइज में कौन सी लैंग्वेज थी। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। सेंट्रलाइज हिंदी लैंग्वेज डिक्लेयर किस ईयर में हमने सेंट्रलाइज हिंदी लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया था। विच सेंट्रल इंस्टीट्यूट डिक्लेयर्स रिमूव एंड ऐड पीपल, मतलब कौन सा सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिमूव और पीपल, ऐसे क्वेश्चन आपको था। तो ये मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ, जैसे मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे मैं आपको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ओडिसी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर विच, मतलब कहाँ किस लिए मनाया जाता है। महावीर जयंती किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। कौन से प्लेयर ने अवार्ड जीता था, उसका आंसर मेसी था। अब उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी नहीं मिल पाया है। बरडोली सत्याग्रह कब हुआ था। हिंदू मुस्लिम समझौता आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। टाइप ऑफ बेरोजगारी, मतलब कितने प्रकार की आपकी बेरोजगारी होती है, उससे एक संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। टर्शरी सीजन से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। विच इज़ नॉट क्लासिकल लैंग्वेज में आपको ऑप्शन दिया था, पूछा था इसमें कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। 2011 की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी आपकी। 2011 लीस्ट लिटरेचर स्टेट ऑफ वुमेन। दलाई लामा बायोग्राफी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट चंद्रयान मिशन का नेम क्या था। विच स्कीम, कौन सी स्कीम को जो निकाला गया था वाईफाई से संबंधित स्कीम थी। तो ये आपका GK GS क्वेश्चन अभी तक इतना मिल पाया है मेरे को। हम बात करते हैं अब टेक्निकल क्वेश्चंस का। तो 100 में आपका हुप स्ट्रेस, जो आपका थिन सिलेंडर होता है, हुप स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इससे आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था। मैकेनिक्स की बात करें तो उसमें था कि रिजिड बॉडी, मतलब जो आपकी रिजिड बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उस पर हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद लामीज थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे।
फ्लूइड की बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम, तो फ्लूइड में आपको पूछा गया था लिक्विड का विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इसको ध्यान रखना है आपका, गैस और लिक्विड की विस्कोसिटी पे क्या डिपेंड, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है टेम्परेचर के हिसाब से। शियर स्ट्रेस कैलकुलेटेड गिवन स्ट्रेन रेट एंड विस्कोसिटी। तो आपको शियर स्ट्रेस को यहाँ पे कैलकुलेट करना था, आपको स्ट्रेन रेट और विस्कोसिटी यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। स्टेटमेंट बेस से क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे, वर्टिकल प्लेन सबमर्ज इन लिक्विड सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना था आपको। सेंटर ऑफ प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी, मतलब स्टेटमेंट बेस आपका मतलब बायोएंसी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्लूइड मैकेनिक्स से, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन इज नॉट वैलिड, मतलब आपको यहाँ पे जो आपके एग्जाम्पन्स होते हैं, जो मैंने मैकेनिकल का लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि आपका बर्नौली इक्वेशन में कौन कौन से एग्जाम्पन्स होते हैं, तो उससे क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। रिनॉल्ड नंबर गिवन, आपको यहाँ पे रिनॉल्ड नंबर दिया था, यहाँ पे आपको डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर का यहाँ पे कैलकुलेट करना था। हीट लॉस, सडन हीट लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन कंट्रैक्शन से जो आपका हेड लॉस होता है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। एग्जिट हेड लॉस इज इक्वल टू एच, फाइंड हेड लॉस एट एंट्री। तो आपको कुछ डाटा दिया था, यहाँ पे आपको हेड लॉस निकालना था, ठीक है। डेप्थ एंड प्रेशर में रिलेशन, आपका डेप्थ और प्रेशर में रिलेशन पूछा गया था। आपका मैनोमीटर से न्यूमेरिकल पूछा, 2 लिम्ब का मैनोमीटर था, यूट्यूब मैनोमीटर था, वहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज, ये आपका एक यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मलेस क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। हम फ्लूइड मशीनरी में आ जाएं तो आपका स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन, तो आपको पंप और टरबाइन का स्पेसिफिक स्पीड याद रखना, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। डायनेमिक पंप कौन है, इसमें मतलब सेंट्रीफ्यूगल था इसका ऑप्शन था, तो यहाँ पे आपको पंप के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था यहाँ पे आपका, ठीक है। हम बात करें अगला क्वेश्चन का, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का हेड किससे, मतलब इसका आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप पे जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उससे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। हाइड्रोलिक रैम एंड प्लंजर से आपका सिंपल न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो इसका फोर्स की क्वेश्चन लगानी थी, सिंपल क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था। पावर प्लांट की बात करें तो पावर प्लांट में आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बॉयलर कौन से होते हैं, लंकाशायर का क्या, तो आपको मैंने बॉयलर से फिर मैंने बहुत अच्छा ट्रिक आप सभी लोगों को अपलोड किया हुआ है, एक आप प्लेलिस्ट चाहिएगा मैकेनिकल टॉपिक्स पे एक बार देखिएगा, मैंने कैसे आपको बॉयलर याद रखना है, मैंने सभी कुछ वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, उसको एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा हुआ था आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेशर कंपाउंड इम्पल्स टरबाइन, आपको एक ऑप्शन दिया हुआ था, पूछा इसमें कौन सी प्रेशर कंपाउंड इम्पल्स टरबाइन, इसको देख लीजिएगा। विच टरबाइन हैवी 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। डिग्री ऑफ रिएक्शन डिफाइंस चेंज इन प्रेशर इन रनर टू टोटल पे, ये आपका डिफिनीशन से क्वेश्चन पूछा गया था आपका डिग्री ऑफ रिएक्शन का। किस टरबाइन में नोजल यूज़ होता है, तो आपका पेल्टर टरबाइन होता है। स्पेसिफिक स्पीड मतलब बताया ना आपको स्पेसिफिक स्पीड पे ध्यान रखना है, टरबाइन की और पंप का स्पेसिफिक स्पीड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इम्पलर टू स्लरी को यूज़ होता है, उसमें ओपन क्लोज या सेमी क्लोज, जो आपका स्लरी निकालने के लिए पंप इस्तेमाल होता है उसमें जो इम्पलर होता है वो ओपन होता है, क्लोज होता है या सेमी क्लोज होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था ड्राफ्ट एंड बॉयलर ड्रॉट का। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट, तो मतलब हम जनरेटिव हीटर की हेल्प से अपना थर्मल पावर प्लांट का एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। मॉयलर डायग्राम से क्वेश्चन पूछा था आपसे, ठीक है। सेचुरेटेड लिक्विड एंड सेचुरेटेड वेपर लाइन कनेक्ट करने का पॉइंट था, उससे क्वेश्चन पूछा, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा था आपसे। स्लोप ऑफ एच डायग्राम, आपको एच डायग्राम को स्लोप से क्वेश्चन पूछा हुआ था। विच वन इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर ला माउंट बॉयलर, तो मैंने इसको ट्रिक बना के आप सभी को एक्सप्लेन किया कि कैसे आपको फायर ट्यूब बॉयलर या वाटर ट्यूब बॉयलर याद करना है। तो मैं बॉयलर्स क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको मैं जो ट्रिक याद करना है बॉयलर्स का, उसको मैं उसी वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो जिन बच्चों को ट्रिक याद रखना है वो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ सुपर क्रिटिकल बॉयलर, तो यहाँ पे आपसे 4 ऑप्शन था, लेस देन सब क्रिटिकल, मोर देन, इक्वल टू, ऐसा कुछ क्वेश्चन आज पूछा हुआ था, ठीक है। मड एंड सेडिमेंट रिमूव बाय ब्लो ऑफ कॉक, मड एंड सेडिमेंट को हम जो रिमूव करते हैं, जो एक यहाँ पे आपको होता है, तो जहाँ पे एक होता है वाल, उसको हम बोलते हैं ब्लो ऑफ कॉक, तो उसको ओपन कर देते हैं तो हमारा बॉयलर से मड और सेडिमेंट निकल जाता है, ठीक है। यूज टू हीट द फीड वाटर, इससे आपके बॉयलर से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बॉयलर की एक्सेसरीज, बॉयलर की एफिशिएंसी जो इंक्रीज करते हैं उससे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन से क्वेश्चन आपसे आया था। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी से न्यूमेरिकल पूछा हुआ था आपको, सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी आपको दिया हुआ था, आपको फ्रिक्शनल पावर दिया था, यहाँ पे आपको सिंपली सब ब्रेक पावर को यहाँ पे फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर लेना था। कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था आपका, नोजल का एग्जिट फाइनल वेलोसिटी, ऐसे कुछ आपका स्टेटमेंट बेस्ड। मैं फ्रेंड बोल रहा हूँ ना, आपका पेपर लेंथी था, बट पेपर एक ईजी टू मॉडरेट में था, ठीक, लेकिन पेपर आपका लेंथी था। विच डिवाइस इंक्रीज वेलोसिटी एक्सपेंशन ऑफ प्रेशर ड्रॉप, कौन सी डिवाइस होती है। मीन इफेक्टिव प्रेशर से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपका कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल में अगर होगा तो इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे। रैंकाइन एंड कैन नॉट का वर्क से क्वेश्चन पूछा हुआ था, मतलब आपका एप्लीकेशन जो आपका थर्मल होता है, रैंकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, उससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ था, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक कर्व से क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका। यहाँ देखिए आपको फिर से स्टर्लिंग साइकिल, इरिक्सन साइकिल, ऑटो साइकिल से क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका। तो फ्रेंड अपने को साइकिल सब याद रखना पड़ेगा, अपने को सारे डायग्राम्स याद रखना पड़ेगा, कौन सी साइकिल में कैसे आपका ग्राफ बनता है वो सभी आपको यहाँ पे फ्रेंड ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन से उसमें प्रोसेस होते हैं उसको ध्यान रखना पड़ेगा। डिटोनेशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन, मतलब आईसी इंजन से आपका जो डिटोनेशन होता है उससे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। एयर कूलिंग एंड वाटर कूलिंग मिनिमम टेम्परेचर, मतलब किस कूलिंग में टेम्परेचर मिनिमम होता है, ऐसे कुछ संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका, ठीक है। हम थर्मो की बात कर लेते हैं। थर्मो में किस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होता है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल। हीट एंड वर्क का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। ओपन सिस्टम की डिफिनीशन पूछी हुई थी। किस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का यूज करके वर्क होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मतलब आपका थर्मल से भी क्वेश्चन बहुत पूछा था। सीओपी से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपका, ठीक है। आपका सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन से आपको वैल्यू दिया था, यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सीओपी निकालना था। कार्नोट का न्यूमेरिकल आपको निकालना था, यहाँ पे कार्नोट बेस्ड साइकिल पे न्यूमेरिकल था। वेल्डिंग में बात करें तो फ्यूजन वेल्डिंग कौन सी नहीं है। स्पॉट वेल्डिंग का डायमेंशन क्या पूछा था। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रॉन किस में इस्तेमाल करते हैं हम। कास्टिंग से डिफेक्ट पूछा हुआ था आपका। कोल्ड शर्ट या स्कैप की डिफिनीशन पूछी हुई थी। और आपका ड्राइंग से फ्रेंड कोई भी क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछा गया था। तो जितना अभी तक मुझे फीडबैक मिला क्वेश्चन का, मैंने आपको वन लाइनर में सभी क्वेश्चन को एक बार शो कर दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी मेरे को सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे तो मैं सभी का डिटेल सोल्यूशन आप सामने लेके आ जाऊँ, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प हो जाएगी। तो फ्रेंड जितना हो सके मैक्सिमम आप लोग वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, या मुझको आप मेल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन को मैं इकट्ठा करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक्स टू फ्रेंड गोपाल नायक जी ने बहुत हेल्प की, मैं इसको उनको बहुत ही धन्यवाद फ्रेंड। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, जितने भी आपके दोस्त हों तक वीडियो शेयर कर दिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।